फाइनली जंगलों में से निकलकर ये एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है और एम्बुलेंस रवाना हो उससे पहले ही आप समझ लो कि इसमें आगे जो ड्राइवर और को ड्राइवर बैठे हुए हैं वो तो एसटीएफ वाले हैं ही, और एम्बुलेंस में पीछे बैठा हुआ था वो डकैत और उसके दो साथी। खैर, अब उस लोकेशन पर आ जाओ जहाँ पुलिस ने अपने पूरे प्लान को सक्सेसफुल किया। इस डकैत को खत्म करने का पुलिस के पास ये सबसे आखिरी और बेस्ट मौका था, इसलिए सारी तैयारियां एसटीएफ वालों ने पहले ही कर रखी थी। जिस रोड से होती हुई एम्बुलेंस कुकून आ रही थी उस रोड के साइड में ही यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था। रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एसटीएफ वालों ने गन्नों से भरा हुआ एक ट्रक लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। इस लोकेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर एसटीएफ वालों ने पहले से ही एक ओमनी वैन पार्क कर रखी थी, ताकि जैसे ही एम्बुलेंस इसके बगल से गुजरे तो ओमनी वैन में मौजूद एसटीएफ वाले आगे मेन लोकेशन पर खबर कर दें। मेन लोकेशन पर सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि एसटीएफ वालों का एक व्हीकल और पार्क्ड था, और इन दोनों ही व्हीकल्स में से उतरकर सभी एसटीएफ वाले पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुके थे। आपको इस ग्रीन कलर में सभी एसटीएफ वाले अपनी अपनी पोजीशंस पर ऑलरेडी दिख रहे होंगे, कुछ स्कूल की छत पर, कुछ खेत में, कुछ व्हीकल्स के आगे पीछे वगैरह वगैरह। बस फिर क्या था, एसटीएफ वालों ने जो सोचा था वही हुआ। रोड ब्लॉक्ड थी इसलिए एम्बुलेंस वहां आकर रुक गई। एम्बुलेंस रुकते ही ड्राइवर और को ड्राइवर जो कि एसटीएफ वाले ही बंदे थे दोनों उतरकर भाग गए। फिर एसटीएफ वालों ने एम्बुलेंस को पूरी तरह से घेर लिया। एसटीएफ वालों ने अनाउंसमेंट करके उस डकैत को वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए कहा। डकैत नहीं माना तो फिर वही हुआ जो एसटीएफ वाले पहले से ही सोच कर आए थे। सबने मिलकर एम्बुलेंस को ऐसा छलनी कर दिया कि टोटल 338 गोलियां चलाई और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद वो डकैत और उसके दोनों साथी मारे गए। ये एक रियल इंसिडेंट था और शुरू में सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ये पुष्पा मूवी की रियल स्टोरी तो नहीं है, एंड द आंसर इज नो। ये साउथ इंडिया के सबसे बड़े डकैत वीरप्पन की रियल स्टोरी थी। वो बात अलग है कि मूवी रिलीज होने के बाद में काफी लोगों ने इस बात को क्लेम किया कि पुष्पा मूवी वीरप्पन की लाइफ पर बनी हुई है, वही ड्रेसिंग, वही स्मगलिंग के केसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश फॉरेस्टर्स ने तो पुष्पा मूवी के खिलाफ विरोध भी किया था, ये बोलते हुए कि वीरप्पन ने समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसके कामों को यंगस्टर्स के सामने पुष्पा मूवी के थ्रू हीरोइक तरीके से प्रेजेंट करने से सोसाइटी में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। अब पर्सनली मेरे लिए एक सवाल जिसने काफी लंबे समय तक मेरे दिमाग के अंदर घर बनाया वो ये था कि भले ही पुष्पा मूवी की स्टोरी हो या फिर वीरप्पन की स्टोरी हो, ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए।